अर्पित करनी थी। तो ये इतना भी सरल नहीं है कि हम सोचें कि जी क्या अच्छा बुरा सब अर्पण कर दें। तो कहने मात्र से अर्पण नहीं होता है, वो चित्त की स्थिति है एक। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब तक मैं है तब तक ना गुरु है ना भगवान है। अब गुरु है हम नहीं, और जब मैंने अपना सब कुछ गुरु को या ईश्वर को समर्पित कर दिया तो अब मैं नहीं बचा। तो ये मैं नहीं बचा, ये स्थिति बहुत ऊंची है। नहीं तो जब जब गुरुजन हमारे अनुकूल करते हैं तो अच्छे लगते हैं, और जब प्रतिकूल करते हैं तो हम डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, किसी दूसरे के साथ तू तो बचा ही नहीं था, तू आज कहां से आ गया पूछने के लिए, तू तो अर्पित हो गया था। बोलते मेरे साथ ही अन्याय क्यों, किसी के लिए भी ये नियम नहीं है, केवल मात्र मेरे लिए ही ऐसा क्यों। तो ये मैं कहां से आ गया, इसका मतलब ये चढ़ा ही नहीं था। तो ये प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाई। इसलिए आचार्य जी ने ना यहाँ पे पहले हमारे यहाँ जो भाई बहन रहते हैं, ये अपने आप इनको संज्ञा दी गई थी जीवनदानी। सुना है आप में से है कोई पुराना जीवनदानी भाई बहन? आचार्य जी बोले जीवनदान देना तो बहुत ही ऊंची चीज है, जीवनदान कोई दे ही नहीं सकता है किसी को। इसलिए इन्होंने सेवा का व्रत लिया है, इसलिए इनकी संज्ञा होनी चाहिए सेवा व्रती। तो ये संज्ञा चेंज हुई, क्योंकि ये सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करना ये बहुत अंतिम चीज है ये। तो ये इतना सहज, इतना सरल नहीं है अर्पित करना। और अर्पित करना तो वास्तव में फल फूल तो है ही उसके, आपने इधर से तोड़ के इधर चढ़ा दिए, कौन सा बड़ा काम कर दिया। फूल के आपने बनाया था, और वो तो पहले ईश्वर पे चढ़ाया ही था, जब पौधे पे था तब भी ईश्वर पे चढ़ा हुआ था वो तो आपने वहां से तोड़ के वहां चढ़ा दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी। आप बोले हमने तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक चढ़ाया है, इसलिए इसमें हमने अपना भाव भर दिया। भाव यदि भर दिया तो इस फूल की जगह अपने मस्तक को चढ़ा दो, अपने मैं को चढ़ा दो, अपनी गर्दन को चढ़ा दो। ये है फूल चढ़ाना। उसके साथ भाव भरने का मतलब क्या है, अपने अहंकार को चढ़ाना। तो सिर जब हम टिकाते हैं भगवान के या गुरु के चरणों में, सिर तो टिका देते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तब सिर चढ़ाने का मतलब क्या है, सिर झुकाने का मतलब क्या है कि अब मैंने अपने अहम को आपके चरणों में डाल दिया है, अब मैं नहीं बचा। ये है सिर झुकाना। नहीं तो हम साष्टांग प्रणाम भी करते हैं, लेकिन अपनी अकड़ वैसी की वैसी रहती है हमारी। तो ये तो बहुत साधना जन्य, बहुत पुरुषार्थ जन्य है। इसके लिए काफी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सजग रहना पड़ेगा कि कब कब बीच में अहम आकर के हम कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए इस मार्ग पे आए थे। और जिस दिन हमें दूध बांटने में दूध थोड़ा कम मिलता है, दूसरे को ज्यादा मिलता है, तभी हम कह देते हैं कि मेरे को कम क्यों मिला। जिस दिन फल बांटे जाते हैं, दूसरे को 2 सेव मिले, आपको 1 मिला, तभी हम कहते हैं मेरे को 1। आप तो कुछ भी लेने के लिए आए ही नहीं थे। आप कहते हैं उसको प्रभारी बना दिया, मेरे को प्रभारी नहीं बनाया। तो आप तो कहते सेवा के लिए आए थे, आप प्रभारी बनने के लिए आए ही नहीं थे। हम जिस दिन आए उस मार्ग, इस मार्ग पे, तब हम क्या सोच के आए थे, सब छोड़ के आए हैं, कुछ नहीं चाहिए एक ईश्वर के अतिरिक्त। और यहाँ आके हर कदम पे हमें दूसरों से हम तुलना करते हैं कि उनको ऐसा मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सी चीज है जो ये तुलना करके दुखी हो रही है? अहम, अहंकार। इसको समझना, फिर इसको काबू में करना, फिर इसको चढ़ाना। लेकिन कठिन जरूर है, अपने पुरुषार्थ से साध्य भी नहीं है, पर ईश्वर की यदि सहायता मिल जाए तो असंभव भी नहीं है। अगर ईश्वर का साथ मिल जाए हमें, कई बार ऐसे होता है ना कि जी मैं तो ये कार्य नहीं कर सकता था,
आपने करवा दिया इसलिए हो गया। कई बार ऐसे होता है आपकी इंटेंशन भी नहीं थी कि आप बीए करें, एमए करें, और जबरदस्ती आप लोगों को पढ़ा दिया, जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिए और आपकी डिग्री हो गई। किसी दूसरे की कृपा से, किसी दूसरे की सहायता से ऐसे काम हो जाते हैं ना, जो हमारे से बलवान है उसकी सहायता से। तो ईश्वर की कृपा से फिर ये अहंकार जैसे दोष साधक के झड़ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। इसलिए ये शब्द कहने पड़े हैं कि तू अपना मान ही मत कुछ भी, अच्छा बुरा जो भी है। क्योंकि अर्जुन को क्या लग रहा था कि युद्ध करना एक पाप कर्म है, अच्छा कर्म नहीं है, और वो भी अपने लोगों के ऊपर बाण चलाना, अपने ही कुल वंश के खानदान के लोगों को समाप्त करना, ये तो पाप है। तो उन्होंने कहा ये पाप तू मेरे को दे दे, तेरे को नहीं लगेगा, फिर जो लगेगा वो मेरे को लगेगा, तो वो सब तू मेरे अर्पित कर दे। तो ये ठीक है कि जब तक व्यक्ति ईश्वर के अर्पित नहीं होगा तब तक उसका शुभ या अशुभ जैसे भी कर्म है उसका फल उसी को मिलेगा। लेकिन जिस दिन उसने सर्वस्व अर्पित कर दिया तब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो जिसको मिलना था उसी को ही अर्पित कर दिया। आपको मिलना था ना फल तो, और आपने तो अपने आप को ही अर्पित कर दिया। केवल कर्म अर्पित करके अपने आप को बचा लिया, मतलब अपने अहंकार को बचा लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सर्वस्व अर्पित करने का, फल फूलों के भूखे थोड़े ही हैं भगवान, या आपके कर्मों के भूखे थोड़े ही हैं। आपके अहंकार को कैसे समाप्त किया जा सकता है उसकी एक विधि बता रहे हैं। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि कोयला तो कोयला है, काला है, पर अग्नि के सानिध्य से उसका रंग रूप चेंज हो जाता है, पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो हम तो अहंकारी आत्माएं हैं, दोषपूर्ण आत्माएं हैं, पर जब हमारा ईश्वर के साथ सानिध्य हो जाता है, उसको जब हम अर्पित हो जाते हैं, अग्नि को जब कोयला अर्पित हो गया तो फिर वो पूरा बदल जाता है, फिर उसमें नहीं रहेंगे ये दोष, क्योंकि उसने जोखिम में डाला है अपने आप को, अग्नि के अंदर छलांग लगाई है उसने। तो साधक को पहले जोखिम उठानी पड़ती है, उसको अपना कुछ बचेगा नहीं बचेगा, मेरा अपयश होगा या यश होगा, ये मेरे लिए कल्याणकारी होगा कि अकल्याणकारी होगा, ये क्योंकि बार बार बुद्धि बताती है कि ये तो तेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, तो फिर वहां बचाना चाहता है व्यक्ति। पर जिसने अर्पित कर दिया एक बार, तो अब मेरे लिए ना कुछ शुभ है ना अशुभ है, केवल ईश्वर ही ईश्वर है फिर सब जगह। तो मीरा के लिए जहर भी क्या बन गया, अमृत बन गया। उसको ये नहीं लगा कि ये तो मेरे लिए अकल्याण है, अगर मैंने जहर पिया तो मैं भगवान की भक्ति कैसे कर पाऊंगी। बचाया ही नहीं कुछ भी अपना। तो ये भी तेरा प्रसाद है, ये भी तेरा प्रसाद है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है, जो भी तू दे सब तेरा प्रसाद है। ये कोई छोटी स्थिति नहीं है, लेकिन हर आत्मा उसे प्राप्त कर सकती है, थोड़ा पुरुषार्थ प्रयास करके। और कोई प्रश्न है किसी का? दीदी जैसे अपने जो मंत्रोच्चार करते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे कि किसी के भी नाम से कि ये जो भी है मंत्रोच्चार, जैसे एक छोटा सा उदाहरण के गांव में जैसे कि गायें बीमार हो जाती है, मतलब अंतिम स्थिति में रहती है गाय या भेड़, तो उसमें क्या करते हैं गीता का जो 18वां अध्याय वो सुनाते हैं, और उसके बाद में फिर उसको अर्पण करके, और क्या मालूम मतलब एक भगवान की क्या लीला है कि वो अपने आप अपने प्राणों को त्याग देती है। तो इसको कैसे माने? या फिर जैसे मान लो मैं यहाँ पे मंत्रोच्चार कर रहा हूँ और कोई ऐसा कोई बीमार है या फिर ऐसा कोई है, तो कि हे भगवान, मतलब मन से मैं बोल रहा हूँ कि हे भगवान, इसका जो भी पुण्य है ये इसको मिल जाए और ये ठीक हो जाए। तो इसको कैसे देखेंगे, क्या होता है वास्तविकता में? वैसे मैंने देखा तो है ऐसे गौ माता और बैल वगैरह जो रहते हैं वो ठीक होते हुए या फिर मृत्यु को प्राप्त होते हुए। नहीं, मृत्यु को आप मंत्र उच्चारण नहीं करते तो भी प्राप्त होने ही थे वो। इनकी आत्मा मतलब इनकी जो है
इनकी मुक्ति हो जाए, अंतिम स्थिति में रहते हैं। किसी की गीता किसी को सुनाने से किसी की मुक्ति नहीं होने वाली है। मुक्ति उसी की होगी जो उस गीता को सुनेगा और खुद वैसा करेगा। नहीं तो ये तो बड़ा सरल उपाय था। हम अपने अपने बच्चों को या अपने शिष्यों को, गुरुजन जो है वो बता देते, भाई जब हम मरने लगे तो 18वां अध्याय सुना देना और सारा फिर मोक्ष में पहुंच जाते। तो ये तो बहुत सरल था। ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये सच है कि हम किसी के प्रति जो भावनाएं प्रेषित करते हैं वो भावनाएं उस आत्मा तक जरूर पहुंचती हैं। जितना उनमें बल है वो वहां तक पहुंचती हैं और अपना कार्य करती हैं। और यदि दोनों ही उसके लिए तैयार हैं, लेने वाला भी, अब गाय को तो मंत्र समझ में ही नहीं आएंगे, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका कल्याण जरूर हो रहा है, क्योंकि एक तो आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो अच्छी चीज का चिंतन हो रहा है, दूसरा आपके हृदय से आप अच्छे भाव प्रेषित कर रहे हैं उस आत्मा के लिए, तो वो भाव जरूर उसके पास पहुंचते हैं, उसको टच करते हैं। तो इतनी सहायता तो होती है। तो इसलिए कई बार रोगी को भी कहा जाता है कि भाई इसके पास बैठ के मंत्र उच्चारण करो या गायत्री मंत्र का जाप करो, और उस शक्ति से उसको लाभ भी होता है। क्यों नहीं होता है? जो उसकी शक्ति है, अगर किसी रोगी के पास अग्नि जलाओगे तो उसको गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी, और किसी रोगी के पास पूरा पानी भर दोगे चारों तरफ तो ठंडी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ऐसे ही मंत्रोच्चारण से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं वो भी उसको टच करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन उसके अपने दोषों का नाश तब ही होगा जब उसको अपने अज्ञान का नाश करेगा वो, और ज्ञान की उत्पत्ति होगी उसको। तो मुक्ति उसकी तभी होगी, दूसरे के सुनाने से नहीं होगी। उतनी देर के लिए रिलैक्स होगा, ठीक है। तो आगे चलें अब। तो ये दोनों श्लोक आप याद कर लीजिए, 26 और 27। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रैतात्मनः यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। ये दोनों याद कर लो। तो कल फिर बता रहे थे शुभाशुभ फलई एवं मोक्ष से कर्म बंधने, इसलिए शुभ अशुभ जो भी कर्म हैं तुझे बांधने वाले, उन सब बंधनों से तू मुक्त हो सकता है, क्योंकि तूने सब मेरे को अर्पित कर दिया है। संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तो इस प्रकार से जो संन्यास योग युक्त आत्मा है वो फिर इन सब बंधनों से मुक्त होकर के मुझे ही प्राप्त करता है, मुझ में लीन हो जाता है, क्योंकि उसका स्वरूप वो कैसा बच गया, अत्यंत विशुद्ध स्वरूप बच गया। बाकी अहंकार आदि उसने सब मेरे को समर्पित कर दिए, तो विशुद्ध आत्मा बच गया वो, तो वो स्वरूप मुझ में ही लीन हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। समो अहम कह रहे मैं एक जैसा रहता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भक्ति करता है तो मेरे अंदर कुछ प्रसन्नता बढ़ जाएगी, या कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो मैं थोड़ा परेशान हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं तो हमेशा समभाव में ही रहता हूँ, क्योंकि अगर चेंज आ जाए तो ईश्वर तो परिवर्तनशील हो गया। फिर ईश्वर तो परिवर्तनशील नहीं है, वो तो नित्य एक रस है। तो इसलिए का समो अहम सर्वभूतेषु, मैं हमेशा सब प्राणियों में समभाव ही रखता हूँ। कोई पाप करता है तो मैं नाराज नहीं होता हूँ, और कोई पुण्य करता है तो मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। लेकिन एक ऐसा ऑटो सिस्टम जरूर बना रखा है प्रकृति में कि पाप करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा, उसी को दुख होगा। मैं क्यों दुखी हूँ, वो पाप कर रहा है तो मैं दुखी क्यों होऊंगा। और यदि वो पुण्य कर रहा है तो उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, खुशियां मिलेंगी, सुख मिलेगा। ये सिस्टम जरूर मेरा काम कर रहा है, लेकिन मैं
समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सब आत्माओं के प्रति समभाव रखता हूँ। न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, ना तो कोई मेरा प्रिय है और ना कोई मेरा अप्रिय है, अप्रिय भी नहीं है। मतलब बहुत जो मेरा भक्ति भाव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो मेरे बहुत प्रिय हों, और जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनसे मैं नाराज हो जाऊं, उनसे कभी बात ही ना करूं, ऐसा नहीं है। उनकी मैं उपेक्षा कर दूं, ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों मेरी ही संतान है ना। तो यद्यपि जो अच्छा करते हैं उनको अच्छा फल मिलेगा, तो जो सामान्य माता पिता या गुरुजन हैं, क्योंकि वो तो मनुष्य हैं, तो उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ता है। अच्छा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है उस बच्चे का आचरण देख करके, और जो बच्चे कुछ उल्टा पलटा करते हैं तो वो देख करके उनको थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वो मनुष्य हैं, तो उनको सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं। लेकिन भाव तो उनका भी सम रहता है। वो भी क्या चाहते हैं कि दोनों ही अच्छे बने तो ज्यादा अच्छा है, बड़े वाले की तरह छोटे वाला भी अच्छा बने तो अच्छा रहे, उसका भाव तो यही रहता है। लेकिन ईश्वर के स्वरूप में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है, कोई न्यूनता अधिकता नहीं आती है। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये तो माम भक्त्या भजन्ति। लेकिन इतना जरूर है, जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं, जो अनन्य भक्ति रखते हैं मेरे ऊपर, मुझ में, मेरे ऊपर, ते मई, तो वो हमेशा मुझ में ही रहते हैं। जब वो मेरी ही भक्ति करते हैं, सब जगह मुझे ही देखते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? मुझ में ही रहते हैं। ते मई तेषु चापि अहम, और मैं भी उनमें ही रहता हूँ। रहता तो मैं दुष्टों में भी हूँ, पर दुष्ट तो मुझे देख ही नहीं पाते ना, और जो भक्त हैं वो मुझे देख पाते हैं, इसलिए मैं उनमें हमेशा रहता हूँ और वो मुझ में रहते हैं। रहते तो दुष्ट भी मुझ में ही है, मेरे से बाहर तो है ही नहीं कुछ भी, पर उनको क्या लगता है कि हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, हम तो अपने आप को ही मानते हैं। तो वो वहां रहते हुए भी मेरे अपने को मुझसे अलग मान लेते हैं, अलग कर लेते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो सब जगह मुझे ही देखते हैं, सब आत्माओं में मेरा ही दर्शन करते हैं, इसलिए वो नित्य निरंतर मुझ में ही रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूं। तो यहाँ गीता में बस एक ही बात समझ में आ रही है कि यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन कभी भी कहीं किसी एक विभूति में वो समाहित नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि अकेले सूर्य में ही है, कोई कहे अकेले चंद्र में ही ईश्वर है, सूर्य के अलावा कोई भगवान नहीं, क्योंकि सूर्य ही सारी सृष्टि को जीवन दे रहा है, तो वो ही ईश्वर है। कोई कहे कि योगियों के अतिरिक्त और कोई भगवान नहीं, क्योंकि योगी ही जीवन को दिशा दे रहे हैं, माता पिता तो केवल जन्म दे देते हैं। कोई कहे कि जो बहुत चमत्कार दिखाते हैं, विभूति आत्मा है, वो उनमें ही केवल ईश्वर है, बाकी तो सब सामान्य आत्मा ही है। तो ऐसे किसी एक में ईश्वर को, पूरे ईश्वर को समाहित नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां कहीं भी कुछ भी आपको दिखाई देगा, वो ईश्वर से अतिरिक्त भी नहीं है। तो वो कण कण में है, उसमें भी है, उसमें भी है, वो सब जगह है वो। इसलिए कहा अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। क्योंकि मैं किसी से द्वेष या प्रीति नहीं रखता हूं, सबके प्रति समभाव रखता हूं। जब जो मेरी तरफ आना चाहता है, मैं सदा उपलब्ध हूं। माँ की गोद हर बच्चे के लिए खुली होती है, कभी भी कोई जाए। तो ऐसे ही ईश्वर का भी है कि ईश्वर ये नहीं कहता है कि तुमने इतने गलत काम किए हैं, इतने उल्टे कर्म किए हैं, तो अब तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे तो बंद हैं, अब कहीं और जाओ। माता पिता तो ऐसे कह देते हैं, लोक में कोई बहुत ही ज्यादा बुरा काम करे ना,
तो फिर वो पेपर आदि में निकलवा देते हैं कि इस बच्चे से हमारा आज से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा वारिस नहीं है, हम अपना संबंध इससे तोड़ते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं करता है। वो कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारियों में भी सबसे बड़ा दुराचारी सुदुराचार, अत्यधिक पापी, अत्यधिक दुराचारी, बहुत अधिक दुराचारी। भजते माम अन्य भाग, अनन्य भाग है ये, भजते माम अनन्य भाग, जो मुझे अनन्य भाव से भजने लगते हैं, जिस समय जिस दिन। साधु रेव से मंतव्य, तो फिर उसको उस दिन से साधु ही मानना चाहिए, और मैं उसको साधु ही मानता हूं, क्योंकि सम्यक व्यवस्थितो ही स, क्योंकि अब वो सम्यक अच्छी प्रकार से व्यवस्थित हो गया, संकल्पित हो गया है मुझ में, क्योंकि अब वो मुझ में पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो गया है। तो ऐसे उदाहरण है ना, रत्नाकर जब तक लोगों को लूटता रहा, हत्याएं करता रहा, डकैती करता रहा, तो कितने लोगों के घर उजाड़े होंगे, कितने लोगों की हत्याएं की होंगी। लेकिन जैसे ही उनको एक दिन नारद मिल गए और वो अपनी वीणा बजा रहे हैं, और जैसे उन्होंने अपना कुल्हाड़ा दिखाया, तो वो डर के भागे भी नहीं और वापस अटैक किया भी नहीं, वहीं रुक गए और उसी मुद्रा में रहे, समभाव में रहे। तो इसका कुल्हाड़ा नीचे गिर गया। तो उन्होंने, नारद ने पूछा कि क्या हुआ? मेरे पास तो आज तक दो ही तरह के लोग आए थे, या तो मुझे देख करके भाग जाने वाले थे, भाग जाया करते थे लोग, या तो वो उल्टा मेरे ऊपर अटैक करते थे और मैं उनको अपने फरसे से काट डालता था। तो आप ना तो भागे, ना ही आपने अटैक किया, तो ये ऐसा भी होता है क्या? ये तो मैंने पहली बार देखा है। तो फिर नारद ने उनको समझाया कि ठीक है, तू मेरी बात बाद में पूछना, पहले तू अपनी बता, तू ये सब जो कर रहा है ये किसके लिए कर रहा है? बोले अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, और उसको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, तो उन लोगों के लिए करता हूं ये सब मैं। तो बोले तू कर तो रहा है उनके लिए, पर जरा उनसे पूछ किया कि वो भी तेरी फल भोगने में भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जिनके लिए तू कर रहा है। तो उसको एकदम ऐसे बिजली सी कौंध गई, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि फल किस किस को मिलेगा। तो चलो पूछ आता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से तब तक भाग गए तो कहीं तुम चालाकी तो नहीं कर रहे हो कि मेरे को चकमा दे के तुम भाग जाओ? ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम्हारे को मैं। तो तुम्हारे को पेड़ से बांध के जाता हूँ, रस्से से। बोल ठीक है, तू बांध के जा। उसको बांध के चला गया अच्छे से, और फिर घर जाके पूछा कि मैं रोज एक डकैती लूट मार पार करके लाता हूँ आप लोगों के लिए, तो जब इसका फल मिलेगा तो तुम सब साथ निभाओगे कि नहीं? बच्चों ने कहा हम कोई साथ नहीं निभाने वाले, पैदा किया है तो हमारा पालन करना आपका कर्तव्य बनता है, हमें क्या पता आप लूट के लाते हो या अपनी मेहनत से कमा के लाते हो, उसके दोषी आप हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। पत्नी से पूछा कि तू तो साथ निभाएगी कम से कम? वो बोले मेरे से शादी की है, मेरी डिमांड्स पूरी करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो मुझे क्या पता आप किसी को लूट के लाते हैं या मेहनत करके लाते। क्यों लूट के लाते हो? मेहनत करके लाओ, मैं कोई साथ देने वाली नहीं हूँ। तो ऐसे माता पिता से सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। रियस ने सोचा रे ये तो पूरा मेरे ऊपर ही आ गया, मैं सोचता था मैं इनके लिए कर रहा हूँ, ये तो सारे अलग हो गए। तो वापस आया तो वो वैसे ही पेड़ के पास बंधे हुए अपनी वीणा बजा रहे थे नारद। तो फिर उन्होंने उनको खोल के उनके चरणों में गिर गए वो, कि आज आंखें खुल गई हैं मेरी कि संसार में कोई साथ नहीं निभाता है, अकेला ही आता है व्यक्ति। यात्रा सबकी चल रही है, ठीक है, वो नदी में जैसे पत्ते बहते हैं ना, तो बहते बहते कभी दो पत्ते मिल जाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाके अलग हो जाते हैं, फिर थोड़ा आगे जाके किसी और से मिल जाते हैं। बस ऐसे जीवन चल रहा है आत्माओं का। कभी किसी के साथ संपर्क हो जाता है जीवन में। अब जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके दोस्त दूसरे थे, और जैसे ही जीवन यात्रा आगे बढ़ी तो छोटे वाले छूट गए, फिर कुछ स्कूल के दोस्त बने,
फिर वो भी छूट गई। फिर कॉलेज में गए तो फिर कोई और बन गए, वो भी छूट गए। और कॉलेज से जब गुरुकुल में आए तो कॉलेज वाले भी छूट गए। और जब यहाँ की शिक्षा पूरी होगी तो कहाँ स्वामी जी सेवा में लगाएंगे, तब कोई और लोग संपर्क में आ जाएंगे। तो थोड़े थोड़े दिन के लिए आते रहते हैं हमारे संपर्क में और छूटते रहते हैं। तो कोई किसी का साथ निभाने वाला नहीं है यहाँ पे। व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है। दूसरे को ब्लेम करने से हमारी रक्षा होने वाली नहीं है। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हर यात्री की अपनी है। यात्रा करते समय बहुत लोग मिलते हैं ना, ट्रेन में, बस में, लेकिन आपके सामान की जिम्मेदारी किसकी है? ये तो नहीं होता ना कि कोई उठा ले गया आपके बैग को, झोले को, सूटकेस को, और आप पास वाले को बोलो कि आप भी तो पास बैठे थे, आपने क्यों नहीं देखा? वो पास तो बैठे थे, पर जिम्मेदारी आपकी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है आपके माल की। तो हमारे जीवन में क्या हम इकट्ठा कर रहे हैं, पुण्य या पाप, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। प्रसन्नता या दुखी, हम प्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। इसको समझ में बात आ गई रत्नाकर को। तो उन्होंने उनको गुरु मान लिया, बोले मेरे तो आप ही गुरु हो, आज से आपने आंखें खोल दी, आज तक तो कोई ऐसा आया नहीं मेरे पास। तो अब ये बताओ कि जो हो गया सो तो हो गया, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि राम नाम के मंत्र का जाप कर। बोले राम तो मुंह से निकलता ही नहीं, कभी तो सुना ही नहीं है। होता है ना, व्यक्ति कहता है कि गुस्सा करना नहीं चाहता हूं, पर वो तो हो जाता है। ऐसा तो कभी शांत तो रहा ही नहीं, इसलिए शांत में नहीं रह सकता हूं। व्यक्ति जो बहुत बोलने वाला है उसको कहेंगे थोड़ी देर चुप रहा करो, मौन रख लो। बोल जी ये पॉसिबल नहीं है मेरे से, चुप नहीं रहा जा सकता। तो उन्होंने कहा राम नहीं जपा जाएगा मेरे से। तो बोले आपने रोज लोगों की ध्वनियां सुनी है, अरे मैं मरा मरा मरा, ऐसे तो सुना है? बोले हाँ ये तो मैं रोज सुनता हूँ, जब मैं मारता हूँ तो लोग ऐसे ही चिल्लाते हैं। तो बोले इसी का जाप करने लग जा। मरा मरा करोगे तो उल्टा राम हो जाएगा। मरा 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 बोलेंगे ना तो राम 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 हो जाएगा। भाव वही रखना। और फिर ऋषि बन गए, बहुत बड़े ऋषि बन गए। तो जिस समय जीवन में यू टर्न आता है, लेकिन उसमें फिर पूरा का पूरा यू टर्न आता है, उसमें फिर पिछला बचता नहीं है कुछ भी। कलयुग के, वर्तमान युग के देखें तो स्वामी श्रद्धानंद जी, जो भी दोष हो सकते हैं निकृष्ट से निकृष्ट, वो सब उनके जीवन में आ गए थे। लेकिन जिस दिन जीवन ने मोड़ लिया उसके बाद फिर एक पल भी पीछे देखा नहीं, फिर उनका पूरा ही हो गया। फिर हमारा तो क्या होता है, टर्न होते हैं तो आधे से तो होते हैं, आधा फिर उधर ही होता है, तो मिश्रित कर्म होते रहते हैं। उन्होंने एक बार जब जीवन को मोड़ा तो फिर कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं उन्होंने। उन लोगों के लिए ही यहाँ पर इस श्लोक में ये बात कही है भगवान ने कि अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारी व्यक्ति भी, सुदुराचार जिसने बहुत पाप किए हैं, अत्यंत दुराचारी, वो भी यदि मुझे अनन्य भाव भजते, अनन्य भाव से भजने लगता है। अनन्य भाव मतलब अब कोई अन्य आश्रय नहीं है उसका, अब कोई अन्य सहारा नहीं है, अब किसी अन्य पे विश्वास नहीं है, अब किसी अन्य के ऊपर भक्ति नहीं है, अब किसी अन्य के प्रति प्रीति नहीं है, अब किसी अन्य के प्रति वो कुछ कर्म नहीं करता है। सब किसके लिए करता है? हर एक एक श्वास मेरे लिए। तो साधु एवं समंतव्य, मैं उसको साधु ही मानता हूं। फिर नहीं तो बाहर के मनुष्य तो पीछे वाली छवि को पकड़ के रखते हैं कि हाँ ये आज ऐसे हो गया, इसका पता नहीं आपको ये कैसा था। वो उस पीछे वाली तस्वीर को छोड़ते नहीं है संसार के लोग तो। लेकिन ईश्वर हमेशा वर्तमान की तस्वीर को स्वीकार करता है। अगर आज की तारीख में, आज के वर्तमान क्षण में यदि कोई साधु है तो मैं उसको साधु ही मानता हूं। साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही से, क्योंकि अब वो अच्छी प्रकार से व्यवस्थित हो गया है, अब वो
धर्म में टिक गया है, अब वो मेरी शरणागति में आ गया है, अब वो संकल्पित हो गया है, इसलिए मैं उसको अपना लेता हूँ। हजारों वर्षों के बाद भी, अनेकों पाप करने के बाद भी जिस दिन वो मेरी तरफ मुड़ता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। मैं ये पीछे का हिसाब नहीं लगाता हूँ कि इतने दिन तो तुमने ये किया, अब मेरे पास कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये मेरा समभाव है। तो आज यहीं इस प्रसंग को विराम देते हैं, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।